इंफॉर्मेटिव तराब के तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। ये कलाम मन जानिब अल्लाह है, लेकिन ये कलाम मन जानिब अल्लाह है, इस चीज़ की क्या दलील है? क्योंकि कोई भी कलाम तभी मन जानिब इलाही होगा जब उसके अंदर कोई दलील मौजूद होगी, जब उसके अंदर कोई फसाहत व बलागत होगी। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने अंदर एजाज़ात और ज़िंदा मौजज़ों का हामिल है। कुरान करीम दुनिया की वो वाहिद कदीमी किताब है जो ज़िंदा ज़ुबान की हामिल है, और ये ज़ुबान आज भी दुनिया के कई ममालिक में बोली जाती है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ मैं एक बात आप पर वाज़ा कर दूँ कि कुरान करीम को कदीम किताब नहीं बल्कि ये एक जदीद किताब है, क्योंकि इसमें क़यामत तक के हक़ाइक़ मौजूद हैं। चूँकि आज साइंस का जदीद दौर है और अल्लाह रब्बुल अरबाब ये बात बखूबी जानते थे, इसलिए अल्लाह ने इस किताब में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतालिक उतारी। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मैसर हुआ है वह कुरान और जदीद साइंस के कुछ अहम हक़ाइक़, और इनमें से आखिरी 2 हक़ाइक़ सुनकर काफिर भी इस कलाम की तस्दीक किए बगैर न रह पाएंगे। इसलिए आखिरी 2 हक़ाइक़ को ज़रूर मुलाहज़ा कीजिएगा। लेकिन कबल इससे किस इंतहाई कीमती और मालूमाती वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपसे इस्तदा है कि मेरे इस चैनल द इंफॉर्मेटिव तराब को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, चूँकि इंसान ने जिद्दत पकड़ी वो इस कायनात की तख्लीक को समझने लगा। इसी जुस्तजू ने इंसान में एक तजस्सुस सा पैदा कर दिया, और मौजूदा दौर में इंसान ने बहुत सी इजादात की जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में पहले से ही मौजूद थी, जिनमें फहरिस्त में सबसे अव्वल आती है ज़िंदगी की शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी के बका के लिए कितना ज़रूरी है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की बका ही पानी पर है। इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल अरबाब ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से खलक फरमाया, तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाएंगे? दोस्तों, कुरान की इस आयत से ये बात वाज़ह होती है कि अल्लाह ने हर जिंदा चीज़ को पानी से तख्लीक किया, जिसकी तस्दीक आज की जदीद साइंस भी करती हुई नज़र आती है। आज की जदीद साइंस हमें बताती है कि इंसान की इब्तिदा पानी से ही हुई, यानी इंसानी सेल पानी पर मुश्तमिल होता है। आज साइंस हमें ये बताती है कि तकरीबन इंसानी सेल 70% पानी पर मुश्तमिल होता है, और इसकी तस्दीक भी 12वीं सदी में माइक्रोस्कोप की ईजाद के बाद हुई। लेकिन कुरान करीम में इस चीज़ का तज़किरा आज से 1400 बरस कबल हो चुका। सुभान अल्लाह। इसके बाद नंबर 2 पर जिस चीज़ का तज़किरा कुरान करीम में आया है वो है आसमान का ज़मीन को महफूज रखना। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल अरबाब ने ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती लेयर बना रखी है जो हमें सूरज की हार्मफुल रेस से महफूज रखती है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। दोस्तों, इस ओजोन लेयर के ऊपर का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस कदर ठंडा कि ज़मीन पर ज़िंदगी को जमा कर रखती है। इस चीज़ का तज़किरा आज से 1400 साल कबल कुरान करीम सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में आया है, और हमने आसमान को उनके लिए एक महफूज छत बनाया और वो लोग इसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर समुंदर का जिक्र किया गया। नाज़रीन ग्रामी कदर अल्लाह रब्बुल अरबाब सूरह नूर आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, जैसे किसी गहरे समुंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से किसी लहर ने डांप लिया हो, और फिर इस लहर पर एक और लहर हो, और फिर इस लहर पर दूसरी लहर हो, और जहाँ अंधेरे ही अंधेरे हैं, इतना कि अगर कोई अपना हाथ निकाले तो उसे नज़र आता हुआ मालूम न हो, और अल्लाह जिसके लिए नूर ना बनाए उसके लिए कोई हिदायत नहीं। नाज़रीन कराम, पहले के लोग ये तसव्वुर करते थे कि समुंदर के फ़कत ऊपरी हिस्सा पर ही लहरें मौजूद होती है, जिन्हें एक्सटर्नल वेव्स कहते हैं, जबकि आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि वेव्स फ़कत समुंदर के ऊपरी हिस्सा पर ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी मौजूद होती हैं, जिन्हें इंटरनल वेव्स कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर कुरान मजीद की ये आयत फ़कत इसीलिए ही काबिल तारीफ़ नहीं कि इसमें इंटरनल वेव्स का तज़किरा किया गया है, बल्कि इसमें समुंदर के तह में मौजूद अंधेरे का भी तज़किरा किया गया है। दोस्तों, आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है कि अगर हम समुंदर में 70 मीटर तक जाएं तो वहाँ रोशनी मौजूद होगी, लेकिन अगर हम बात करें 1000 मीटर तक की या इससे नीचे की तो वहाँ फ़कत अंधेरा होता है, और इस कदर अंधेरा के इंसान को अपना हाथ भी ना नज़र आए। दोस्तों, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने आज से 1400 बरस कबल समुंदर की गहराइयों में उतर कर इन चीज़ों का तजर्बा किया और इसे कुरान करीम में दर्ज कर दिया? जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात ग्रामी थी। सुबहान अल्लाह। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं पहाड़। नाज़रीन कराम, सूरह नबा आयत नंबर 6 और 7 में पर्दा वहदत से इरशाद इलाही होता है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ को मेखें? जिस तरह किसी चीज़ की मजबूती के लिए कीलों को इसके अंदर गाड़ दिया जाता है, इसी तरह ज़मीन के मुस्तहकम रहने के लिए पहाड़ों को मेखों की शक्ल में इसमें गाड़ दिया गया, जिसकी तस्दीक आज की जदीद साइंस भी करती है।
नाज़रीन इकराम, इसकी एक मिसाल माउंट एवरेस्ट है जो ज़मीन से 6 किलोमीटर बुलंद है और 125 किलोमीटर तक ज़मीन में मौजूद है। इसके बाद कुरान करीम में नंबर 5 पर दर्द का जिक्र आया है। एक अरसे तक लोग यही समझते रहे कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, लेकिन आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि इस दर्द को हमारी खाल में मौजूद पिंस रिसेप्टर्स महसूस करते हैं। इसके बगैर हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा आयत नंबर 56 में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हम उन लोगों को आग में जलाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो फिर से उनको नई खाल देंगे ताकि वो और दर्द महसूस कर सके। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इसके बाद पर्दा वादा से नंबर 6 पर लोहे का तज़किरा किया गया। नाज़रीन ग्रामी, लोहा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है कि लोहा ज़मीनी धात नहीं, बल्कि जब अरबों साल कबल सितारे एक बड़े धमाके से फटे तो लोहा वहाँ से मेटेरॉइड की शक्ल में ज़मीन तक पहुँचा और आज भी ये ज़मीन में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। लेकिन आज से 1400 बरस कबल अल्लाह रब्बुल अरबाब ने सूरह अल हदीद आयत 25 में फरमाया कि हमने लोहे को ज़मीन पर ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि ये लोग इससे फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज से लगभग 80 से 90 साल कबल इंसान हर घड़ी फिक्र व विचार करता था कि आखिर ये कायनात वजूद में कैसे आई। फिर वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि ये कायनात एक बड़े धमाके से वजूद में आई जिसे बिग बैंग कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात एक निडल के 1000वें हिस्से में बंद थी, फिर एक अजीम धमाका हुआ जिससे एक कायनात खलक हुई और मसलसल फैल रही है। दोस्तों, वो कौन है जिसने 1400 बरस कबल कुरान करीम में ये बातें दर्ज की? जी हाँ नादरीन, वो अल्लाह ताला की ही ज़ात ग्रामी है जो इस कायनात के हकीकी खालिक हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब हक़ाइक़ सुनने के बाद भी अगर कोई कुरान मजीद की तस्दीक ना करे तो उसके दिल पर खालिक हकीकी की मोहर लग चुकी है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इल्मी कोशिश। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम फ़ी अमान अल्लाह।